जय श्री कृष्ण। सिंह राशि और सिंह लग्न बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। राहु चल रहे हैं यहाँ पर, अगले साल तक रहेंगे और न्यू ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट जा रहा है आपके लिए। राहु केतु बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएंगे। जो नहीं कर सके अभी तक कर डालो, चूको मत बिल्कुल भी। यहाँ देखते हैं, देखिए गुरु आपकी बहुत अच्छी पोजीशन पे है, भाग्य लाभ स्थान में है, वर्गोत्तम में है। शनि यहाँ पर बड़े एक्सप्लोरिंग है। शनि और गुरु की वजह से 5th हाउस आपको एक्सप्लोर कर गया है। यहाँ पे मंगल भी एक्सप्लोर कर गए, सूर्य भी कर गए, शुक्र भी कर गए। हालांकि मंगल और शुक्र अस्त हैं। तो क्या नतीजा निकला इसका, सारी टेक्निकलिटी का नतीजा ये निकला कि राहु केतु ने तो आपकी जन्म पत्री को बांध रखा है, जो किसी भी तरह की नेगेटिविटी से आपको बचाते हैं। ये स्ट्रेंथ कर रहे हैं, आपको एनर्जेटिक बना रहे हैं, आपको एक्टिव बना रहे हैं। आप बहुत एक्टिव होने, राहु केतु जहां बैठ जाते हैं उस हाउस को एक्टिव कर देते हैं। तो अब ये हाउस कैसा है? मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा है, आपकी अपनी ओन स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है। आप जो भी काम अटके हुए हैं वो आप करेंगे और फिर आप जहां भी जाएंगे आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी। आप जो जाएंगे वहां सफलता देने में तत्पर हैं, क्योंकि आप एक्टिव हैं, आप काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ? सबसे पहली बात तो कि इस वीक के अंदर धनु, मकर और सिंह, धनु मकर और कुंभ में चंद्रमा का संचार है। यहां पर एक बड़े कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट चल रहा है। पंचम भाव में सूर्य और मंगल साथ में है, थोड़ा एग्रेशन लाते हैं, ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा बचने की कोशिश करिएगा। मंगल केतु और मंगल शुक्र, केतु शुक्र, ये कॉम्बिनेशन भी चल रहे हैं। तो इसलिए आप देखेंगे ना, यहाँ पर बड़ी मजेदार चीज ये है कि ये जब कॉम्बिनेशन पूरा एक्सप्लोर हुआ, केतु भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया। तो इसके एक्सप्लोर करने से क्या हुआ कि आपकी इमेज बढ़ी, आपको रेपुटेशन मिली, आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है आपके लिए, मतलब बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं प्रोफेशन को लेकर के, आपके भाग्य को लेकर के, आपके अपनी इमेज को लेकर के। मंगल केतु लेकिन इस वीक में क्लोज आएंगे, तो केयरफुल रहने की जरूरत है। मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ा सकते हैं, प्रोफेशनल पार्ट पे स्ट्रेस आ सकता है, सिबलिंग्स को लेके आ सकता है। और शुक्र भी थोड़ा नीच नमाज की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज कि केतु, मंगल सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम, इनको ध्यान रखने की जरूरत है। और ये कॉम्बिनेशन बड़ा ग्रिम हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है शनि और गुरु की दृष्टि से। तो मंगल, सूर्य, शुक्र तीनों एक्सप्लोर कर गए और केतु भी कर गए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। केतु और सूर्य मिलके थोड़ा हल्का स्ट्रेस देते हैं, केतु मंगल एग्रेशन देते हैं, मंगल की दृष्टि शनि, मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। इनकी अगर पास में है तो थोड़ा स्ट्रेस देते हैं, बाकी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है, आपको अनडोमिटेबल बनाता है आप। तो इसलिए बड़ा जरूरी कॉम्बिनेशन है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले कि चंद्रमा धनु राशि में सुबह 10 बजे तक। तो चंद्रमा धनु राशि में वर्गोत्तम में है, आपका 12th लॉर्ड यहाँ आ गया। सोच विचार में थोड़े ओपन हो रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि भाई अब कुछ नए सिरे से चीजें की जाएं। गुरु शनि की दृष्टि होने से चंद्रमा बड़े एक्सप्लोरिंग है, उठाव आ रहा है, स्थिति में उठाव आ रहा है, नए लोगों से मिल रहे हैं, आपकी परिस्थिति ऊपर उठ रही है, स्टेटस ऊपर उठ रहा है, इन्वेस्टमेंट कुछ आ रहे हैं आपके हाथ में, खर्च आ रहे हैं, ट्रैवल हो रही है, ठीक है ना, एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस ऑफ एनर्जी इन द बेटर वे, पॉजिटिव वे। लेकिन ध्यान रखना है कहीं कोई लाइबिलिटी वगैरह ना बने, इसका विशेष ध्यान रखें। गुरु से दृष्ट होके गवर्नमेंट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों के लिए विशेष ध्यान रखना है, उनके लिए बेनिफिशियल है। जो लोग बिजनेसमैन गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बेटर जाएगा। अब आ जाते हैं चंद्रमा आ जाते हैं मकर राशि में दिन में 4:30 तक। ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा अपनी राशि पर दृष्ट है। द्वादशेश जो खर्च का कारक है, यहां पर चंद्रमा दृष्ट है और यहां से मंगल दृष्ट है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। मंगल और चंद्रमा दोनों की दृष्टि तो चीज को उठा रही है, कुछ एसेट को लेके रिशफल हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, एक्सपेंडिचर दिख रहा है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर है, ट्रेवल भी हो सकती है, ये चीजें आ गई। फिर इसके बाद में 24 तारीख को चंद्रमा आ गए कुंभ राशि में। अब ये महत्वपूर्ण बात होती है कि चंद्रमा कुंभ राशि में है राहु के साथ में,
शनि उससे दूसरे चले गए, ये एक दिन बाद में स्ट्रेसफुल कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन चंद्रमा यहाँ राहु के साथ आके आपको एक्टिव बना देते हैं। खर्च बराबर बना हुआ है, पूरे वीक में कुछ ना कुछ खर्चे होने की नौबत बन रही है। तो राहु यहाँ पर है, गुरु से दृष्ट होकर के थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है, मन में थोड़ी उद्विग्नता है, थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है, खर्चे को लेके थोड़ा सा सोच विचार भी है, टेंशन भी है। इन्वेस्टमेंट को लेके खर्च ना बोलें, अपन इन्वेस्टमेंट बोलें किसी भी तरह का, ये चीज आ रही है। तो केतु और गुरु बैठ करके, क्योंकि केतु मंगल का कि शुक्र का कॉम्बिनेशन है, इसमें फ्रीजिंग है और ये थोड़ा ग्लैमरस कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसकी वजह से ये भी ग्लैमरस है। तो चंद्रमा भी ग्लैमर में खर्च करवा रहा है, इसलिए जो भी चीजें खर्च करने की तरफ एनर्जी का एक्सपेंडिचर है वो ग्लैमर प्रॉन है। कुछ नया खरीदना, अच्छी चीजें खरीदना, गाड़ी, गोल्ड ज्वेलरी, शेयर्स हो गए, प्रॉपर्टी हो गई, वगैरह वगैरह, तो थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद में यहां देखेंगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हुआ कि जो गुरु हैं ये राहु और सूर्य की वजह से थोड़ा स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो अष्टमेश और पंचमेश गुरु हैं, तो जब ये स्ट्रेस में आ रहे हैं तो आप चिंतित हो रहे हैं प्रोफेशन को लेके, अपने खर्चों को लेकर के। और इसके बाद में ट्रैवल भी हो सकती है, क्योंकि अष्टमेश के प्रेशर में आता है तो ट्रैवल करा देते हैं, जगह छूट जाती है। इसके बाद में चंद्रमा जो है मीन राशि में आ जाते हैं। तो वीकेंड में चंद्रमा मीन राशि में शनि के साथ बैठ के रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं। शनि यहाँ एक्सप्लोरिंग है तो चंद्रमा भी एक्सप्लोर कर गए। तो यहाँ पर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं, प्रोफेशन के बारे में विचार कर रहे हैं, पैसे की आवक भी वैसे दिखाई दे रही है इसमें। और शनि के साथ बैठ के मंगल से दृष्ट होके इनमें एनर्जी भी है, एग्रेसिव भी है, ये कुछ करना भी चाह रहे हैं और स्ट्रांग भी है। तो कुल मिलाकर के वीकेंड के बाद से पोजीशन बहुत अच्छी हो रही है। और खासतौर पे सिंह और कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए मैं नेक्स्ट वीक में बताऊंगा कि आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो रही है।